दज्जाल। आखिर होते क्या है दज्जाल? आपने इसके बारे में बहुत ही कम सुना होगा, और अगर सुना भी होगा तो इसके बारे में आपको प्रॉपर जानकारी नहीं होगी, कि इसके बारे में हमें ज्यादा बताया ही नहीं गया है। बट ये है नहीं, ऐसा कोई प्रूफ नहीं है। जैसे कि इनके होने पर प्रूफ है, जैसे कि बहुत सारे धर्म ग्रंथों में इसके बारे में विस्तार से विवरण किया गया है। जैसे कि होली बाइबल में या कुरान में इसके बारे में डिटेल में लिखा गया है कि ये क्या है, ये कब आएगा, ये क्या कर सकता है, ये इसका इम्पैक्ट कितना बड़ा हम पे पड़ेगा, ये क्या पावर होल्ड करता है। इस सब के बारे में आज हम बात करेंगे। दज्जाल, इस नाम का मतलब क्या है? तो दज्जाल नाम का मतलब है धोखेबाज, या अगर इसका दूसरा नाम ले तो एंटी क्राइस्ट, जैसे कि क्रिश्चियनिटी में इसको एंटी क्राइस्ट के नाम से जानते हैं। इसका मतलब होता है क्राइस्ट का विरोधी या क्राइस्ट को ना मानने वाला। तो ये है क्या? तो ये बेसिकली एक शैतान है जो कि हमारे बीच आएगा। और ये कब आएगा? तो कयामत से पहले, जैसे कि कुरान में और क्रिश्चियनिटी में बाइबल में लिखा गया है, ये कयामत से पहले धरती पे आएगा। और ये क्या करेगा ऐसा कि हमारा विनाश होगा? तो कि ये हमारे बीच रहकर खुद को ईश्वर बताएगा, खुद को यीशु बोलेगा। और हम इसकी बात पे विश्वास कैसे करेंगे? ऐसा कोई भी बोलेगा तो हम विश्वास थोड़ी करेंगे कि ये यीशु है। वो ऐसी बहुत सारी चीजें करेगा कि हमें विश्वास हो जाएगा कि नहीं, यही यीशु है, और हम उसके भक्त हो जाएंगे। जैसे कि वो चाहता ही यही है कि हम उसके भक्त हो जाए, और बाद में वो अपना असली चेहरा दिखाए, जो उसका असली मकसद है वो पूरा करे। जैसे कि इसके बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। जैसे कि इसके बारे में कुरान कुरान में लिखा गया है। कुरान में सूरा अल इमरान वर्स 144 में लिखा गया है इसके बारे में कि ये धरती पर आएगा और लोगों को अपने जादू से मोहित कर लेगा, उन्हें अपने पीछे कर लेगा, उन्हें विश्वास दिला देगा कि मैं ही विशु हूँ। इसके बाद कि ये धरती पे कैसे आएगा, और हम ऐसे कैसे किसी को भी भगवान मान लेंगे? तो इसका मेन एक जो सच है, इससे हम मान लेंगे इसे, क्योंकि बाइबल में लिखा गया है कि यीशु का दूसरा जन्म होगा और वो आसमान से आएंगे। इसी तरह दज्जाल मतलब कि एंटी क्राइस्ट, वो भी आसमान से आएगा, आसमान से नीचे आएगा वो। और तभी हमें लगेगा कि नहीं, यीशु का जन्म हुआ, लेकिन वो यीशु नहीं, वो शैतान दज्जाल एंटी क्राइस्ट है। वो नीचे आके हमारा गुरु बनने की कोशिश करेगा, हमें बातें सिखाएगा, बहुत कुछ सिखाएगा, हमें ये बताएगा कि कैसे करे काम, हमारी नीयत क्या नीयत है, तो नीयत करते क्यों है। ऐसी बहुत सारी चीजों पे वो उंगलियां उठाएगा, और जब हम उसके ऊपर पूरी तरह से मोहित हो जाएंगे, तब वो हमें अल्लाह के खिलाफ खड़ा कर देगा। उसका मेन मकसद ही यही है कि वो हमें अल्लाह के खिलाफ खड़ा करना चाहता है। वो यही कहेगा कि ऊपर आसमान में कोई नहीं है, जो भी है मैं ही हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ। यही उसका सबसे बड़ा जाल है। तो बात करते हैं कि उसकी ये सब वो करेगा तो हम विश्वास कैसे कर लेंगे कि ईश्वर? वो ऐसी बहुत सारी चमत्कार करेगा, वो ऐसे अपना जादू, बहुत सारे जादू करेगा, जैसे किसी को जिंदा कर देना, किसी की बीमारी, बरसों पुरानी बीमारी ठीक कर देना,
किसी को तुरंत ही गरीब इंसान को अमीर बना देना, ये सब जब वो करेगा तब हमें पूरी तरह से विश्वास हो जाएगा यही इशू है, हम उसके पीछे चल देंगे। तो इससे बचने के लिए हम पहचान कैसे करें कि ये दज्जाल है या एंटी क्राइस्ट है? तो उसकी बहुत सारी कमजोरियां हैं, जैसे कि इसमें भी दिखाया गया है, बाइबल में, कुरान में भी लिखा गया है इसके बारे में कि दज्जाल की एक आंख कमजोर है, मतलब उसकी एक आंख में कमजोरी है। दूसरी बात, वो खुद को खुदा बताया, यीशु बताया, ये इसका दूसरा साइन है। वो ऐसे ऐसे जादू करेगा कि तुम्हें आप मोहित हो जाओगे उससे। और ऐसे ही जैसे कि कोई बाइबल में लिखा गया है उसके मुताबिक कि थेसलोनिका 2 में लिखा गया है कि यीशु कहते हैं कि कोई भी ऐसे यीशु होने का दावा करता है तो उस पर विश्वास ना करे और अपने भगवान के आने की राह देखे, यीशु की वापस आने की राह देखे, उन पे अपना विश्वास बनाए रखे। अब तो हमने बात कर ली यीशु को, वो दज्जाल एंटी क्राइस्ट धरती पे कैसा आएगा, क्या करेगा, क्या मोहित कैसे करेगा हमको, उसकी पहचान कैसे करे, क्या सब करे, उसका मकसद क्या है? उसका मकसद यही है कि हमें अपनी राह से भटकाना और खुदा के खिलाफ खड़ा कर देना। और जब ये इसमें कामयाब हो जाएगा तब वो अपना असली चेहरा दिखाएगा, शैतान हो, दज्जाल, एंटी क्राइस्ट। उसके बाद वो अपने सेना को बुलाएगा, उसमें उसकी सेना बहुत सारे दानव है जो बहुत ही क्रूर और खतरनाक है, वो पूरी दुनिया को तबाह कर देंगे। तो इसका अंत भी होगा कि दज्जाल का अंत कैसे होगा, एंटी क्राइस्ट का अंत कैसे होगा, इसके बारे में भी लिखा गया है कुरान और बाइबल दोनों। जैसे कि बाइबल में लिखा गया रिलेवेशन 19:20 में कि इसका अंत खुद यीशु करेंगे, यीशु धरती पे आएंगे और इसका अंत करेंगे। और वहीं रिलेवेशन 20 के 10 पार्ट में लिखा गया है कि इसका अंत आग में जलने से होगा, यीशु इसे मार देंगे और इसको आग में भस्म कर देंगे और इस तरह इसका अंत होगा। ये तो हो गया इसका अंत कैसा होगा, लेकिन अब इसके बाद इसकी बर्थ प्लेस क्या होगी? जैसे कि दज्जाल यानी एंटी क्राइस्ट की बर्थ प्लेस इजराइल होगी, उसका जन्म इजराइल में होगा। इजराइल में यहूदी समुदाय में इसका जन्म होगा, इसका नाम सामरी नामा होगा और तभी से वो अपने मकसद में लग जाएगा। ये थी इसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी, कैसा इसका जन्म होगा, कैसे इसका अंत होगा, कि क्या क्या करेगा जिसमें हमें विश्वास हो जाएगा ये इशू है, तो वो अपना असली मकसद दिखाएगा। उसके बाद हमें ऐसी बहुत सारी बातें हैं इसके बारे में, लेकिन अभी तक के लिए ये टोटली जानकारी रूमर्स या फिर आर्टिकल्स या फिर न्यूज़ के ऊपर बेस्ड है। यहाँ पे हम हमारी कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं, ये हमारा पर्सनल तो नहीं है। ये जो भी हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं वो हम आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल करवाते हैं। ऐसी और भी अच्छे वीडियो, मिस्ट्री का वीडियो देखने के लिए और सुनने के लिए हमें फॉलो करें और सब्सक्राइब कीजिए और हमारा बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे नए वीडियो को आप तक तुरंत पहुँच जाए।